फ्रेंड्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन जो है पैरेलल स्लैब देखेंगे, एक बार फिर से देखेंगे। और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिफ्रैक्शन जो स्लैब से होगा और मिरर से होगा, रिफ्लेक्शन, उन दोनों से कंबाइंड कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो एक बार जल्दी से हम लोग पैरेलल स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है उसको रीड करें, एक बार फिर से देखें। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये एक कंडीशन है कि एक ऑब्जेक्ट है एक्स डिस्टेंस पे और एक स्लैब है, और स्लैब का म्यू जो है वो म्यू मान लिए हैं, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एयर में है, और फिर हम लोग अपने आँख से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो आँख से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट से रेज निकाल करके रिफ्रैक्शन को स्टडी करते हैं। तो ये पहला रे तो सीधा, बिल्कुल सीधा, एक तो आप ले लीजिए, बिल्कुल सीधा ये ऐसे जा रहा है, इसमें कोई डेविएशन नहीं आया। अब ऑब्जेक्ट से रे निकल रहा है, ये देखिए ऑब्जेक्ट से रे निकला, यहाँ आया। यहाँ से मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ। ये रेयर से डेंसर की ओर जा रहा है, तो नॉर्मल की तरफ जो है इसको मूव करना होगा। अगर स्लैब नहीं होता तो ये सीधा ऐसे निकल रहा होता, सीधा, लेकिन चूंकि अब स्लैब है तो ये थोड़ा सा ऐसे निकलेगा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम इस रे को, जो रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं दूसरे पेन से दिखाता हूँ। इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे बैक ट्रैक करेंगे। या इसको मैं लिखता हूँ I1। तो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बना वो I1 पे बना। आप इसको, इस डिस्टेंस को ऐसे निकाल सकते हैं कि इस सरफेस से दूरी है x, जो d ऑफ इमेज होता है वो रेस की तरफ देखें अगर, तो इस ऑब्जेक्ट से जो रेस निकल रहे हैं और पहले सरफेस से इसका जो डिस्टेंस है वो x है, आप x लिख दीजिए, यानी डिस्टेंस एक्चुअल बाई म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव किसको लिखते हैं? जिस मीडियम में आपका रेस जा रहा है वो ऊपर आता है, और जिस मीडियम में रेस गया है वो नीचे आता है। तो म्यू रिलेटिव यहाँ लिखते हैं, म्यू रिलेटिव, है ना। अब आप डी ऑफ इमेज देखेंगे तो ये आएगा x बाई, ये एयर से म्यू में गया है, यानी ग्लास में गया है, तो ये 1 बाई म्यू हो गया, दैट इज म्यू x। तो ये जो दूरी हो गई वो हो गई म्यू x। अब फ्रेंड्स, हम लोग इसी रेस को, जो एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रेस है ये, इस रेस को अब हम यहाँ ला रहे हैं। अब ये सेकंड सरफेस पे आया, तो सेकंड सरफेस के लिए अगर आप देखें तो इमेज, जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, यानी अगर आप लिखें फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस ऑब्जेक्ट इज I1, और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस विल बी, अगर आप देखें, म्यू x, और ये सेकंड सरफेस जो स्लैब का जो विड्थ है t, यानी म्यू x प्लस t हो गया है, ये डिस्टेंस हो गया। अब ये सेकंड सरफेस से जो है रिफ्रैक्ट होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग इसको देखें। ये आपका नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नजदीक हो गया नॉर्मल, ये मैं इससे दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल हो गया। एंड रेज जो है ये आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, ये ऐसे निकाल दिया। अब आप इसको बैक ट्रैक करें, ये कहीं यहाँ बन रही होगी, इसको हम लोग I2 लिख देते हैं। तो सेकंड सरफेस पे अब रिफ्रैक्शन का नियम लगाते हैं। तो d ऑफ इमेज जो होगा, यानी I2 का, जो इस सरफेस से जो डिस्टेंस होगा वो कैसे निकालेंगे? d एक्चुअल इस सरफेस से ऑब्जेक्ट का एक्चुअल दूरी यानी I1 का,
वो हो गया म्यू एक्स, ये म्यू एक्स और टी ये दोनों जोड़ दिए तो हो गया म्यू एक्स प्लस टी बाई म्यू रिलेटिव, दैट इज, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ये आप देखें म्यू एक्स प्लस टी। अब म्यू रिलेटिव क्या होता है, जिस मीडियम में है, तो ये मीडियम क्या कहलाएगा, ये मीडियम ग्लास कहलाएगा, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जो सरफेस है वो ग्लास के से एयर में जा रहा है, तो म्यू जो होगा वो ग्लास का लिखेंगे, म्यू बाई किस में जा रहा है, एयर में जा रहा है, यानी बाई 1। अब आप इसको निकाल के देखें तो ये होगा x प्लस टी बाई म्यू, यानी ये सेकंड सरफेस से ये जो दूरी आई है I2 की, ये जो di2 है, ये दूरी आई है सेकंड सरफेस से, यानी कि आप दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेकंड सरफेस। ये सेकंड सरफेस से दूरी आई, इसको हम a लिख देते हैं। अच्छा, आप ये देखें कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यानी रियल जो ऑब्जेक्ट था, यानी जो कि हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं O, इसका सेकंड सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा, आप देखिए, फ्रॉम सेकंड सरफेस ऑफ स्लैब, सेकंड सरफेस ऑफ स्लैब ये कितना है, ये आप देखें, ये है आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ये मैं थोड़ा नीचे रख लूं, ये ऐसा, हाँ, ये आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस फर्स्ट स्लैब से x है और फर्स्ट सरफेस ऑफ स्लैब से x है, और अगर सेकंड सरफेस से बात करें तो ये x प्लस टी है, यानी अगर आप यहाँ पर लिखें तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ये मैं इसको इस तरह से दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में भी आए, ये हो गया आपका x प्लस टी, इसको आप b मान लीजिए। तो फाइनली अगर आप देखें तो इस डायग्राम से भी समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का जो फाइनल इमेज है वो कुछ शिफ्ट किया है आपका, यानी टुवर्ड्स रे, जो रे का डायरेक्शन है उसी की तरफ, जो रे का डायरेक्शन कैसे है, आप देखिए ये लेफ्ट है और रेस हमारी राइट की ओर जा रही है, तो जो फाइनल इमेज है ओवरऑल आफ्टर बोथ रिफ्रैक्शन, यानी दोनों रिफ्रैक्शन हमने स्टडी कर लिया, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो फाइनल इमेज है वो ऑब्जेक्ट से पहले बनी है और टुवर्ड्स जो है वो रेस के डायरेक्शन में, यानी इसी तरफ शिफ्ट हुई है, रेस की डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है। अब ये कितना शिफ्ट हुई है ये आपको देखना है, आप देखें तो ये शिफ्ट हुई है, आप देखें फाइनल जो शिफ्ट होता है जैसे नॉर्मल लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका फाइनल a माइनस बी हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपका फाइनल है x प्लस टी बाई म्यू, और इनिशियल आप कहाँ थे, माइनस एक्स प्लस टी। तो जब आप इसको निकालेंगे तो ये आया आपका t, अगर हम बाहर ले लें तो आप देखेंगे t बाई म्यू माइनस टी हुआ है। अगर हम इसको t कॉमन ले लें, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बाई म्यू माइनस 1, ये शिफ्ट हुआ है, ये आपका शिफ्ट आया है। आप फिर से देख लें t बाई म्यू माइनस टी। अगर सो फ्रेंड्स हम लोगों ने ये देखा, अब आप ये देख सकते हैं ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू 1 बाई म्यू जो होगा 1 से कम होगा, तो ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ गया कि a इज लेस देन b, है ना। इसका मतलब जो शिफ्ट हुआ है वो टुवर्ड्स, जो हम लोग जैसा डायग्राम से भी देख रहे हैं, ये टुवर्ड्स रे डायरेक्शन के ही हुआ है। तो अब हम लोग एक ही बार में लिख दें, जो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं पॉजिटिव वे में, 1 माइनस 1 बाई म्यू शिफ्ट होता है, ये अब हम लोग को याद रखना है। दिस विल बी द शिफ्ट एंड टुवर्ड्स पैरेलल, टुवर्ड्स जो है ना रेस के डायरेक्शन में ये हमारा शिफ्ट होगा, बस हम लोग को ये ध्यान रखना है। अब हम लोग को ये देखना है क्या ये सभी सिनेरियो में वैलिड रहेगा, इसको हम लोग अभी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग इस बार एक कन्वर्जिंग रेस को ले रहे हैं। ये देखिए ये एक स्लैब हो गया, इस स्लैब को हमने यहाँ रख दिया है,
और एक रे ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आ रही है, इसको हमने जो है यहाँ पर ये टकराया, हमने इसको आगे बढ़ा करके ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना दिया। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जो कन्वर्जिंग रेज से हमने बनाया है। अब हमारी आईज यहाँ पर है। अब एक बार देख लीजिए क्या कन्वर्जिंग रेज में भी जो शिफ्टिंग है वो टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ रेज है क्या, जो ये रेज ऐसे आ रही है क्या इसी तरफ है क्या, ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे अब एक स्लैब लें, इसी को देख रहे हैं हम लोग, स्लैब यहाँ लिया बनाया, ये आपका मीडियम हो गया, ये रेज ऐसे आ रही है, ये रे ऐसे आई, जब रे ऐसे आएगी यहाँ हम लोगों ने नॉर्मल खींचा, ये नहीं होता तो रेज ऐसे ही जाता, लेकिन अब रेज जो है ये थोड़ी सी इधर रहेगी ऐसे, क्योंकि ये रेयर से डेंसर की तरफ गई है। अब क्या होगा, इसको हमने जो एक्चुअल रेज है जो उसको बढ़ाया, एक्चुअल रेज को जो पहली बार टकराई थी, ये आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है ओ, है ना। इसकी डिस्टेंस फर्स्ट जो सरफेस है सरफेस 1 से ये मान लीजिए कि हमने दिखा दिया D1। अब ये रिफ्रैक्ट हुई और ये जो है इसको अपीयर करवा रहे हैं कि ये पीछे जाकर के ऐसे कहीं मिली होगी, यहाँ पर इस रे को, जो पहला जो इमेज बना इसको I1 दिखा रहे हैं। ये आप निकाल भी सकते हैं कि फर्स्ट स्लैब से वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह जो डिस्टेंस है वो D1 है, D ऑफ इमेज निकाल रहे हैं I1, तो D1 लिख दिए। ये कैसे D1 हमने बनाया, ये कन्वर्ज हो रहा है यहाँ पर, तो इस सरफेस से इसको दूरी D1 है, तो इसी को ऑब्जेक्ट मान करके इसका डिस्टेंस D1 लिख दिए। अच्छा, ये आया कहाँ है, मीडियम क्या है 1, किस में गया, ये गया म्यू में, है ना, तो म्यू रिलेटिव 1/म्यू हो गया। तो आपका D ऑफ I1 जो आया पहला जो होता वो हुआ म्यू इंटू D1, यानी ये जो वैल्यू है जो फर्स्ट सरफेस से लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू आई ये आई म्यू D1, यहाँ तक ये पहले सरफेस से आपका रिफ्रैक्शन हुआ ये 1। अब ये रे सेकंड सरफेस पे आ रही है। अब ये जब रे सेकंड सरफेस पे आएगी, यहाँ हमने फिर नॉर्मल खींचा, इसको ऐसे जाना था, ऐसे जाना था, लेकिन अब ये क्या होगी, ये आपकी ऐसे ऐसे निकलेगी और ये ऐसे जा करके एक्चुअल में यहाँ मीट करी, ये एक्चुअल रे है जो बाहर निकला। तो एक बार फिर से देख लें, ये रे आई, रेयर से डेंसर, ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट हुई, आप देख भी रहे हैं ये नॉर्मल से शिफ्ट हुई, फिर यहाँ आई, यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होकर फाइनल इमेज I2 यहाँ बनाओ। तो अब हम सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराएंगे, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट है I1 और उसकी जो डिस्टेंस थी वो थी म्यू इंटू D1 फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। तो सेकंड सरफेस से कितना होगा, अगर आप देखें तो इसको हम घटा देते हैं, इसको स्लैब का विड्थ T मानते हैं, तो सेकंड सरफेस से इसकी दूरी हो गई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ I1 फ्रॉम सेकंड सरफेस, ये हो गई आपकी म्यू D1 माइनस T। ये मैं आगे थोड़ा बना दूं, ये हुआ। अब लिखते हैं D ऑफ I2, यानी कि सेकंड सरफेस I2 से, क्योंकि रिफ्रैक्शन सेकंड सरफेस से हुआ है, तो अब कितना डिस्टेंस होगा, तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, वो है म्यू D1 माइनस T बाई म्यू रिलेटिव। तो ये म्यू रिलेटिव ग्लास में से एयर में जा रही है, यानी म्यू बाई 1, जो आप म्यू लिख दीजिए। अब आप इसका वैल्यू देखें, ये आया D1 माइनस T, ये हो गया। अब मान लीजिए फाइनल इमेज, ये मैं 2 से दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट फाइनल जो ऑब्जेक्ट देखें वो D1 है फर्स्ट सरफेस से। तो ये आप देखें ये T/μ हो गया, ये सॉरी T/μ होगा। अब फाइनल सरफेस से हम लोग देखें कि चूंकि फाइनल ये जो आया ये सेकंड सरफेस से आया है, तो सेकंड सरफेस से ऑब्जेक्ट की दूरी है ना, तो D ऑफ O फ्रॉम सेकंड सरफेस ना, ये मैं 2 से लिख रहा हूँ, वो कितना होगा, ये फर्स्ट सरफेस से D1 था तो सेकंड सरफेस से होगा D1 माइनस T। D ऑफ I2 वो कितना है डिस्टेंस सेकंड सरफेस से, वो है D1 माइनस T/μ। अब आप देखें कि इसमें कौन सी एंटिटी छोटी है, आप देखेंगे कि ये एंटिटी छोटी है, यानी ये वैल्यू बड़ी है, यानी कि जो इमेज बना है फाइनल इमेज वो O के राइट साइड बना है। आप इसको देख सकते हैं, ये इमेज छोटी है, अगर आप राइट हैंड साइड से देखें सेकंड सरफेस से, तो ये जो O की डिस्टेंस है सेकंड सरफेस ये D1 माइनस T होगी, और I2 की जो वैल्यू है वो है D1 माइनस T/μ, यानी ये वैल्यू बड़ी है। तो शिफ्ट जो है वो, आप शिफ्ट मतलब क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस आप ले लीजिए, तो शिफ्ट आएगा 1 माइनस 1/μ। यहाँ भी यही वैल्यू आया, और ये भी आप देखें कि रेस के डायरेक्शन में आया, यानी कि आपको कहीं भी कुछ हो तो आप रेस के डायरेक्शन में जो है वो शिफ्ट करा दे इमेज को फाइनली, तो आपको जो है वो शिफ्ट समझ में आ जाएगा। ये राइट हैंड साइड वो देखिए, ये शिफ्ट, ये राइट हैंड साइड है, फाइनली जो इमेज है वो राइट हैंड शिफ्ट हुआ, यानी ये आप रेस देखें, रेस का डायरेक्शन ये है, रेस के डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ है ना। आप ये देखें रेस के डायरेक्शन में, ये I2 है, ये O है राइट साइड, रेस की का डायरेक्शन राइट साइड, आपका जो शिफ्ट ऑफ इमेज हुआ फाइनली वो भी आपका राइट साइड में हुआ है। अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये आप समझिए कि स्लैब और मिरर को कंबाइन करके मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्लैब एंड मिरर, आप इसको कंबाइंड कर ले। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर थिक ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एक ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब 20 सेंटीमीटर थिक है, 20 सेंटीमीटर थिक है, इसका म्यू है 1.5, और ये एक प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। हमें डिस्टेंस नहीं पता तो हम बीच में कुछ भी ऐसा एक प्लेन मिरर बना दे रहे हैं, प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ है। उसके बाद कहता है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज रिलेटिव टू द मिरर एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर through a glass slab when a point object is kept in air at a distance 40 centimeter from the mirror। 40 centimeter from the mirror, यानी कि आप मिरर से ये आप डिस्टेंस ले लीजिए जहां पर 40 सेंटीमीटर पे, मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक तो रेस बिल्कुल सीधे हो जाएगी और ये आ जाएगी, इस पे कुछ नहीं करना है, ये रेस गई आ गई बिल्कुल 90 डिग्री। एक रेस आप जैसे ही लेंगे तो आपको पूरी कहानी पता है कि यहाँ से रेयर में जाएगा, ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगा, फिर ये थोड़ा सा इधर जाएगा, इसको हम लोग बैक ट्रैक करते हैं, तो एक इमेज यहाँ बनता है। ये इमेज ऐसा मानते हैं जो रेस यहाँ पर टकराने वाली है, ये रेस अपीयर होता है कि यहाँ से आ रहा हो। ये जो डिस्टेंस है जो शिफ्ट किया है, ये हम लोग जानते हैं, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी T इंटू 1 माइनस 1/μ। इससे जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये फाइनली जब मिरर पे रेस जा रही होगी तो अपीयर होगा कि यहाँ पर है, और ये जो शिफ्ट होता है ये शिफ्ट को हम लोग x दिखा देते हैं, ये शिफ्ट x है, x की वैल्यू होगी ये T इंटू 1 माइनस 1/μ, ये टुवर्ड्स द रे ये शिफ्ट हुआ। तो अब ये जो इमेज है I, ये मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और इमेज से इसकी जो दूरी है ओवरऑल 40 था, x से ये शिफ्ट हो गया
तो ये जो डिस्टेंस है मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। ये जो मिरर के लिए डिस्टेंस बनेगा वो होगा 40 माइनस एक्स। अब सिंपल सा कंसेप्ट है कि ये रेज जो है एक इमेज बनाएगी आपकी पीछे 40 माइनस एक्स पे, जैसा आपको पता है यहाँ पर एक इमेज बनेगी 40 माइनस एक्स पे। लेकिन अभी ये फासला खत्म नहीं हुआ, ये पहले तो आप लिख दीजिए ये इमेज बन गई आपकी यहाँ पर। ये स्लैब को आप थोड़ा सा और उठा दें, कहानी अभी बाकी है। ये स्लैब को थोड़ा, क्योंकि स्लैब के लेंथ के साथ कोई जिक्र नहीं है, आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब ये रे जो है ना ये ऐसे गई, तो इसको आपने बैक ट्रैक करके यहाँ पर 40 माइनस एक्स पे दिखाया। लेकिन अब ये रे दोबारा से जो है वो ग्लास से टकराएगी। ग्लास से टकराने के बाद देखिए ये आपकी कहाँ से है, ये आपकी रेयर से डेंसर की तरफ जा रही, इसको ऐसे जाना था, ये ऐसे होगी, फिर ये यहाँ से जाने के बाद इसको डेंसर से रेयर है, ये और ऐसे शिफ्ट होगी और ये पीछे जा करके यहाँ पर इसका इमेज बनेगा। ये फाइनल रे आपका बाहर आया है स्लैब से। ये फाइनल रे नहीं है, ये फाइनल रे अभी रिफ्लेक्ट होना बाकी था। तो रे का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, जो ओरिजिनल रे है। ये देखिए रे का डायरेक्शन इसी तरफ है। तो ये जो शिफ्ट होगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ देखा था कि शिफ्ट इधर ही होता है, तो अब ये शिफ्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे स्लैब से होके हुआ था। ये अगर आप इसको देखें, आई का यहाँ पर इमेज बन रहा था I1, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इमेज बनेगा यहाँ पर I2। ये जो शिफ्ट है ये फिर से x से होगा शिफ्ट, वही x जो हम लोगों ने निकाला था t इंटू 1 माइनस 1/μ। यानी आप देखें तो ये टोटल जो शिफ्ट है, एक तो शिफ्ट यहाँ पर हो रहा है और एक शिफ्ट इमेज का भी अपना जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो भी हो रहा है, तो यानी दो शिफ्ट हो रहे हैं। तो यानी फाइनली अगर आप देखें ये जो हमारा I2 है यही फाइनल इमेज है, ये रिफ्रैक्ट होने के बाद बना है। तो ये जो फाइनल I2 है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 माइनस 2x। 40 माइनस एक्स तो था रिफ्लेक्टेड रे का, लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद वो और x से रेस की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये 40 माइनस 2x जो है यही आपका फाइनल इमेज है बिहाइंड द मिरर। ये अपीयर हो रहा है ना कि यहाँ से आ रहा है रिफ्रैक्ट होने के बाद। फिर से आप इसके रे डायग्राम को देखें, पहले रे स्लैब से टकराया और ओवरऑल जो रे मिरर पे जा रही थी वो अपीयर हो रही है कि वो आई से आ रही है, यानी हमने एक्स शिफ्ट कर दिया। अब ये रेज गई टकराई और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये देखिए यहाँ एक्चुअल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इससे हम लोगों ने एक्चुअल जो इमेज बनता वो होता 40 माइनस एक्स। ये 40 माइनस एक्स इधर, तो इधर 40 माइनस एक्स। लेकिन अब इस रे का रिफ्रैक्शन बाकी था, तो ये बिल्कुल अब इसका इधर भूल जाए, तो सिर्फ इस रेस को देखें तो इस रे का रिफ्रैक्शन होगा और फिर से जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये शिफ्ट होती हुई पाई जाएगी एक्स से। तो यानी ओवरऑल जब रेस पूरी की पूरी बाहर निकल गई तो हम समझ गए कि अब कुछ नहीं बाकी, अभी इस ये रे फाइनल है जो बाहर निकला है। इस रे को पीछे ले गए तो हमें समझ में आया कि I1 से और x शिफ्ट करना पड़ेगा रिफ्रैक्शन के कारण, तो ये फाइनल इमेज बनेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कि मिरर से 40 माइनस 2x पे आपका फाइनल इमेज I2 बनेगा। तो MI2 जो है ना, मिरर को M मान ले तो MI2 आपका 40 माइनस 2x होगा। x आपका ये शिफ्ट है जो हम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपके सामने एक HC वर्मा का इलिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे लिख दूं HC वर्मा इलिस्ट्रेशन 12 है, एग्जाम्पल 12, HC वर्मा का एग्जाम्पल 12 ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन है। लिखा है इसमें कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 21 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो आपका एक कनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है R जो है इसका 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट जो है ये आप इसको ले लें, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर C जो है आपका 20 है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो 21 पे है, यानी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और उसके
ग्लास स्लैब रख दिया गया है थिकनेस 3 सेंटीमीटर के और म्यू 1.5 के ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में। मान लीजिए हम कहीं भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि यहीं रख देते हैं, एक ग्लास स्लैब रखा हुआ है, ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब जो है वो 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ग्लास स्लैब और भी चौड़ा करते हैं क्योंकि अब यही अब एक दिखा रहे हैं, ये आप ऐसे मोटा ले लीजिए, ग्लास स्लैब कुछ भी है, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है ये ग्लास स्लैब। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, 3 सेंटीमीटर कहीं भी रखा हुआ है, ये मैं ऐसे आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कहीं भी रखा हुआ है ग्लास स्लैब। बस ये है कि आप समझ सकते हैं कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कहीं भी है। अब हमें बताना है कि फाइनल इमेज जो है वो कहाँ पे बनेगा। द डिस्टेंस ऑफ द नियर सरफेस ऑफ द स्लैब फ्रॉम द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। और ये भी बता रहा है कि जो डिस्टेंस है सरफेस का मिरर से जो नियर सरफेस है वो 10 सेंटीमीटर पे है, मतलब इस तरफ आप रख लीजिए 10 सेंटीमीटर पे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो गया। लाइट जाएगी यहाँ पर, ये थोड़ा सा अंदर की ओर आएगी, फिर ऐसे जाना था लेकिन इसे बाहर निकलेगी, ओवरऑल पीछे शिफ्ट होगी, यहाँ से अपीयर होगी कि लाइट जो आ रही है। तो हमें पता है कि शिफ्ट जो है वो लाइट के डायरेक्शन में ही होता है। तो जो ऑब्जेक्ट का जो शिफ्ट है, जो लास्टली जो रेज पड़ेगी जाकर के कनकेव मिरर पर, उसमें जो इमेज का जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट टुवर्ड्स मिरर यानी टुवर्ड्स द रे ऑफ लाइट, हम जानते हैं t इंटू 1/1/μ होता है। तो ऐसे बनाकर देख लेते कितना वैल्यू आता है। t यानी थिकनेस 3 हो गया, 1 - 1/μ, 1/μ आपका 1.5 है, यानी इसको 10 लिख दिए, ये 10 ऊपर आ गया, 10/15 हो गया। तो आप इसको देखें तो इसका वैल्यू आया इंटू, ये हट गया 15 - 10, 5/15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, एक का शिफ्ट हुआ। यानी जो इमेज है वो ऐसा लगेगा कि एक शिफ्ट होकर के एक्चुअल रेस जो है वो ये 21 था, एक आप घटा दीजिए, यानी कि 20 डिस्टेंस से आ रही है। और 20 क्या था, रेडियस कर्वेचर था, यानी कि लाइट जो जा रहा होगा वो ऐसा लगेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रहा है। तो आपको ये पता है कि जब भी लाइट रेडियस कर्वेचर से आता है तो वो बैक ट्रैक उसी लाइन पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर से कोई भी रेस जाएगी आपके कनकेव मिरर पे तो 90 डिग्री बना रही होती है। तो कहीं भी इंसिडेंस, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो नॉर्मल पे 0 होगा, इसीलिए रिफ्लेक्शन का भी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो 0 होगा और उसी पे ये बैक ट्रैक करेगी। जब बैक ट्रैक करेगी तो फिर दोबारा से वो ओ पे ही बनेगी, यानी जो इमेज बनेगा वो ओ पे ही बनेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके जो थोड़े बहुत हमें जो आपसे अपलॉज मिलेगा उससे हम और भी कई वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। अभी के लिए थैंक यू।